हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि निबंध कैसे लिखें। आखिरकार निबंध लिखने का सही तरीका कैसे है, कैसे निबंध लिखें ताकि एग्जामिनर मुझे पूरा का पूरा नंबर दे। और आपके पेपर में जो निबंध आता है 9 नंबर के लिए आता है। इंटर में मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर के लिए निबंध आता है और हाई स्कूल में 7 नंबर के लिए निबंध आता है। तो मेरे पास एक इंटर का पेपर है 2026 बोर्ड का, सामान्य हिंदी का पेपर है और इसमें जो निबंध दिया गया है मैं उसको लिख के दिखाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे वीडियो आपने देखी होगी, बहुत सारे बच्चे निबंध लिखना भी जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको दिमाग में यह फिट है कि हम कम से कम 4 या 5 पेज में लिखेंगे तब जाके निबंध का पूरा नंबर हमें मिलेगा, और इसी के चक्कर में वो याद नहीं कर पाते। मेरे प्यारों को ऐसा कुछ नहीं होता है। निबंध कैसे लिखा जाता है, एग्जामिनर निबंध में क्या देखता है कि नंबर पूरा का पूरा देखता है। तो आज की इस वीडियो में इतना स्पेशल तरीका आप लोगों को बताना वाला निबंध लिखने का कि कोई भी निबंध आ जाएगा उसको आप लिख दोगे और पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। तो मेरे प्यार बच्चों मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे पेपर है, पेपर में जब आप देखोगे 14वां प्रश्न, पेपर में 14वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब निबंध लिखने के लिए बोला है और 9 नंबर के लिए निबंध दिया गया है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 5 है। आतंकवाद की समस्या का कारण निवारण, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण हेतु उपाय, इसके बाद विज्ञान वरदान या अभिशाप, चौथा है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और 5वां है मेरा प्रिय खेल। अब इन 5 में से किसी एक विषय पे ही निबंध लिखना होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन है कि हाई स्कूल और इंटर दोनों में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वो इस पे है कि पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के उपाय। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन है। मैं आपको बता दूं कि 95% निबंध की अगर बात करूं, ये वाला निबंध 95% पूछा जाता है पेपर में, चाहे वो हाई स्कूल का दे रहे हो चाहे इंटर का दे रहे हो। ये इंटर का पेपर में बता रहा हूं, हाई स्कूल में भी सेम ऐसा ही आता है। बस 7 नंबर का वहां होता है, ये 9 नंबर के लिए है। अगर मान लीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण पे आप लोगों को निबंध लिखना है तो आप सबसे पहले लिखोगे कैसे, और एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई भी प्रश्न उत्तर, जैसे 14वां प्रश्न उत्तर है तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर 14। यहां पे आपको हेडिंग डालनी ही डालनी है। तो यहां पे सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे कि प्रश्न उत्तर संख्या 14। चलिए, तो प्रश्न उत्तर संख्या 14 है तो पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या 14 यहाँ पे क्या करेंगे, डालेंगे। जो भी प्रश्न उत्तर है उसको आराम से सही सही आप लोगों को लिखना है। प्रश्न उत्तर संख्या 14 है तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 14। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर आप स्केल लोगे और स्केल की सहायता से आप इसके नीचे क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे। इसके नीचे आप क्या करोगे मेरे प्यारों जो अंडरलाइन करोगे। याद रहे अंडरलाइन आपको डबल करना है। डबल अंडरलाइन में मेरे प्यारों जो थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता है। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 14 हमने डाल दिया। अब आपके पास ऑप्शन यहाँ पे 5 है कि आप कौन सा कर रहे हो इसमें से। तो आप दूसरा कर रहे हो, पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय, तो आप यहाँ पे दूसरा लिखोगे। यहाँ पे हेडिंग डालोगे दूसरा, और जो निबंध लिख रहे हो उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय था तो हम लोग इसका हेडिंग डालेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के, मैं देखिए खुद लिख के आप लोगों को दिखाऊंगा पूरा का पूरा। और देखिए कैसे नंबर आप लोगों को मिलेगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख के दिखाऊंगा और बिल्कुल कम शब्दों में भी लिख के दिखाऊंगा, और एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा। मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीजें देकर एग्जामिनर आपको नंबर देता है, और आपको घबराना नहीं है, पूरा का पूरा निबंध लिख के आना है, नंबर आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। निराकरण के उपाय, निराकरण के उपाय। अब ये आपकी मेन हेडिंग हो गया जो आप निबंध लिख रहे हो। अब इसके नीचे भी स्केल की सहायता से आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसके नीचे भी आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि दिखने में जो है बेहद खूबसूरत लगे। डबल अंडरलाइन आप लोगों को करना है। देखिए अच्छा लग रहा है। दूसरा कर रहे हो पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय, मतलब पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हो। अब देखिए सबसे पहले निबंध में एग्जामिनर चेक क्या करता है उसको समझिए। सबसे पहले निबंध में एग्जामिनर जो चेक करता है वो रूपरेखा को देखता है कि रूपरेखा आपने हेडिंग बनाई है कि नहीं। तो रूपरेखा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि रूपरेखा क्या होता है। रूपरेखा का मतलब होता है कि इस निबंध में आप कौन सी हेडिंग डालने वाले हो, किसके बारे में लिखने वाले हो, सारी की सारी हेडिंग इकट्ठा आपको लिखना होता है रूपरेखा में। तो जैसे रूपरेखा में लिखेंगे हम लोग, रूपरेखा में पहली हेडिंग, देखिए कोई भी निबंध लिख रहे हो उसमें से पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी ही चाहिए, चाहे आप किसी पे भी निबंध लिख रहे हो। तो रूपरेखा में पहली हेडिंग क्या होनी चाहिए, प्रस्तावना। सारे बच्चों का कोई भी निबंध लिख रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ इसी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे लिखोगे तो सबसे पहली हेडिंग जो एग्जामिनर चेक करता है वो प्रस्तावना होता है।
प्रस्तावना के बाद एक हमने हेडिंग प्रस्तावना डाल लिया। हम निबंध किस पे लिख रहे हैं? पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना के बाद हम लिखेंगे कि प्रदूषण, क्योंकि प्रदूषण पे लिख रहे हैं कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, ये भी बताना पड़ेगा ना प्रदूषण है क्या। तो दूसरी हेडिंग हम यहाँ पे बनाएंगे प्रदूषण का अर्थ। दूसरी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगा प्रदूषण का अर्थ। ये हमने क्या बना दिया? दूसरी हेडिंग बना दिया प्रदूषण का अर्थ। इसके बाद अर्थ लिखने के बाद हम प्रदूषण के प्रकार को डालेंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। देखिए 9 नंबर आपको लेना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कितना सिंपल तरीके से लिखोगे कि एग्जामिनर 9 नंबर देगा। प्रदूषण के प्रकार, यह हो गया आपका तीसरी हेडिंग रूपरेखा की। तीसरी हेडिंग आपने बना लिया। इसके बाद चौथा हेडिंग डालेंगे हम लोग कि प्रदूषण के प्रकार के बाद प्रदूषण से हानियां क्या है। तो प्रदूषण से हानियां, इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी प्रदूषण से हानियां। देखिए एग्जामिनर यही देखता है कि आप कितना अच्छे से हेडिंग आपने लिखा है, कौन कौन सी हेडिंग को आपने मेंशन किया हुआ है, एग्जामिनर यही चेक करता है और इसी को देखकर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर दे देगा। प्रदूषण से हानियां। इसके बाद हम लिखेंगे प्रदूषण से रोकने के उपाय, मतलब प्रदूषण रोकने के क्या उपाय हैं। तो लिखेंगे अगली हेडिंग प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कितना अच्छे से अच्छे हेडिंग बना के हम लोगों को चलना है। प्रदूषण रोकने के उपाय। और लास्ट की हेडिंग, आप कोई भी निबंध लिख रहे हो लास्ट की हेडिंग उपसंहार होना ही चाहिए। तो आप लास्ट की हेडिंग डालेंगे उपसंहार। तो 2 ही हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि दोनों हेडिंग दोनों में कॉमन होता है। किसी भी निबंध में 2 हेडिंग कॉमन होता है, एक प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार। ये 2 हेडिंग कॉमन होता है, बाकी बीच में आप बना के जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हो उस टॉपिक को बना के आप लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे इतनी हेडिंग रूपरेखा में डाल दिया। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से पहली हेडिंग को उठाएंगे प्रस्तावना। उसके लिए एक लाइन का हम क्या करेंगे, गैप छोड़ेंगे। इसके बाद नीचे हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखना होता है मैं ये भी बता देता हूं। प्रस्तावना का मतलब ये चीज होता है कि जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हो, तो प्रस्तावना में एक आपको बताना है कि आखिरकार पर्यावरण प्रदूषण है क्या, उससे हमारे समाज पे, हमारे देश पे, हमारे वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा ही टॉपिक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रस्तावना को इतना पेज में लिख देंगे। अब इतना पेज में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर इतना नहीं पड़ेगा। आप कम से कम 2 ही 3 लाइन लिखिए और उसको जब वो पढ़े एग्जामिनर तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। बस आपको किताबी भाषा का नहीं लिखना कि जो किताब में दिया वही लिखना है। आप अपने तरीके से टीचर को क्या समझाना चाहते हो वो लिखना जरूरी है। अपने तरीके से आपके माइंड में उसका थॉट क्या है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर वो व्यक्त करने की जरूरत है। तो जैसे प्रस्तावना में मैं लिखूंगा यहाँ पे कि आज हमारे संसार में प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है। ये तो बात कॉमन बात है, सभी यही लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आज हमारे संसार में, ठीक है, लिखेंगे हम लोग कि आज हमारे संसार में, आज हमारे संसार में प्रदूषण, आज हमारे संसार में प्रदूषण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। लिखेंगे फैलता जा रहा है। बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल चीज लिखना है, जा रहा है। ठीक है, ये हमने एक लाइन लिखा कि आज हमारे संसार में प्रदूषण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक है। लिखेंगे जो कि आने वाले समय के लिए, जो कि आने वाले समय के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। देखिए मैं आप लोगों के खुद सामने लाइव लिख रहा हूं, ये नहीं कि लिखा हुआ है, मैं खुद अपने से अपने थॉट से लिख रहा हूं। बस प्रस्तावना में इतना ही लिखने की जरूरत है और बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत है। डायरेक्ट आप लिख दीजिए आज हमारे संसार में प्रदूषण बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे कुछ अलग दिमाग लगाएंगे, वो लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे बहुत बड़ी समस्या है, ये हमारे जीवन और प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो सबका अलग अलग थॉट रहेगा और सबका नंबर मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
ये नहीं कि सभी बच्चे आप जैसे ही लिखेंगे, उनका जो दिमाग काम करेगा प्रदूषण को लेकर वो अपना तरीके से लिखेंगे, और आपका जो दिमाग करेगा वो अपने तरीके से आप लिखेंगे, नंबर आपको मिलेगा। ज्यादा बढ़ाकर लिखने की जरूरत नहीं है। प्रस्तावना आपने हेडिंग बना लिया, इतना आपने लिख दिया, एक लाइन का गैप छोड़िए, प्रदूषण का अर्थ। अब अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, प्रदूषण का अर्थ। अब एक लाइन आप छोड़ दीजिए और अगली हेडिंग डालिए, प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ देखिए, ज्यादा नहीं, आपको 2 ही लाइन सब में लिखना है, 2 ही 3 लाइन लिखना है और फैक्चुअल चीज लिखना है। यह हो गया आपका प्रदूषण का अर्थ। इसके नीचे अंडरलाइन कर देना आपको स्केल की सहायता से। अब हम यहां बताएंगे प्रदूषण का क्या अर्थ है। तो हम लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ है, ठीक है, लिखेंगे हम लोग यहां पे, प्रदूषण का अर्थ है प्रदूषण का क्या अर्थ है कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में जब हानिकारक पदार्थ प्रवेश होगा तभी तो पर्यावरण दूषित होगा। तो हम लोग लिखेंगे पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना। हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना, हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना। ठीक है, देखिए बिल्कुल अपने दिमाग से लिख रहा हूं, अब पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता, इतना बता देता हूं। जो स्ट्रक्चर में बता रहा हूं इसी तरह आप लोगों को लिखना है, प्रवेश होना। तो प्रदूषण का अर्थ है कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना। यह पदार्थ वायु, जल और मिट्टी को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। ठीक है, लिखेंगे ये पदार्थ किसको किसको, वायु को और जल को और मिट्टी को, जल को मिट्टी को, ठीक है, क्या कर देता है, दूषित कर देता है, दूषित कर देता है, दूषित कर देता है। देखिए बस इतना ही लिखने की जरूरत है, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना चीज लिखोगे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा आप कहना क्या चाहते हो। तो प्रदूषण का अर्थ में आपने इतना लिख दिया। अब अगली हेडिंग डालोगे प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, अब अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, प्रदूषण का प्रकार। तो लिखेंगे यहां पे प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। ये आपने हेडिंग बना लिया, प्रदूषण के प्रकार। और इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब लिख दीजिएगा प्रदूषण निम्न प्रकार के हैं। यहां पे लिखिएगा कि प्रदूषण निम्न प्रकार के हैं, निम्न प्रकार के हैं, प्रदूषण निम्न प्रकार के हैं। अब कौन कौन से प्रकार के हैं उनका नाम लिख दीजिएगा। तो आप लिखिएगा जिसमें से पहला है, पहले का नाम लिखिएगा यहां पे वायु प्रदूषण। पहले का नाम लिखेंगे आप वायु प्रदूषण, क्योंकि वायु को दूषित करता है, वायु प्रदूषण। इसके बाद आप दूसरा यहां पे लिखिएगा जल प्रदूषण। दूसरा आप हेडिंग डालिएगा जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। इसके बाद तीसरा आप डालिएगा यहां पे कि मृदा प्रदूषण। तीसरा हो जाएगा आपका मृदा प्रदूषण। ऐसे आपको हेडिंग डालना है, मृदा प्रदूषण। और चौथा आप लिख दीजिएगा ध्वनि प्रदूषण। चौथा हो जाएगा आप लोगों का ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। क्लियर है। अब हमने 4 प्रकार का प्रदूषण बता दिया। अब सबको एक एक करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताना होगा आपको। जैसे पहली हेडिंग यहाँ पे डालिएगा वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के बारे में आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा कि वायु प्रदूषण आखिरकार है क्या। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस लिखने की जरूरत है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि वायु प्रदूषण होता क्या है। तो वायु प्रदूषण में जैसे आप लिख दोगे कि वाहनों, कारखानों और जलने वाले ईंधनों से निकलने वाला धुआं, जो कि जाके हमारे कहां प्राकृतिक में फैल जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो लिखेंगे यहां पे कि वाहनों, इसके बाद लिखेंगे कारखानों, वाहनों, कारखानों और जलने वाले ईंधनों से, जलने वाले ईंधनों से निकलने वाला धुआं,
निकलने वाला धुआं हवा को दूषित कर देता है, हवा को दूषित कर देता है। बस इतना ही लिखने की जरूरत है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना से एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको कि आप कहना क्या चाहते हो। इसी प्रकार मेरे पास जो एक लाइन छोड़कर आप दूसरे हेडिंग डालोगे, क्या, जल प्रदूषण। क्या डालोगे, जल प्रदूषण डालोगे। अब जल प्रदूषण के बारे में जो भी चीज जानते हो यहां से लिखना चालू कर देना। जैसे जल प्रदूषण में यहां पे लिख देना कि कारखानों का गंदा पानी, कचरा और प्लास्टिक नदियों और तालाबों को गंदा करते हैं और इससे पानी जो है पीने योग्य नहीं रहता है। बस जो चीज आपके दिमाग में चल रहा है बस आप 2-3 लाइन यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन का गैप छोड़ के फिर आप तीसरी हेडिंग डाल दो यहाँ पे मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण के बारे में जो आपका दिमाग काम कर रहा है, जो भी चीजें मृदा को दूषित करती हैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को जिक्र करना है। जैसे मृदा प्रदूषण में आप ये लिख सकते हो कि रासायनिक खाद और प्लास्टिक कचरे के कारण मिट्टी को जो है उर्वरता कम होती है और इसमें जो है खेती जो है वो प्रभावित होती है, खेती अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है, खाद्य पदार्थों का विकास नहीं हो पाता है, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे आप लिखोगे 2 लाइन, फिर एक लाइन का गैप छोड़ के आप चौथी हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण में जो भी चीज जानते हो सिर्फ मात्र 2 ही लाइन में आपको मेंशन करना है, 2 ही लाइन में एग्जामिनर को समझाना है। ध्वनि प्रदूषण में लिख देना जैसे वाहनों हुआ, लाउड स्पीकर और कारखानों से निकलने वाला शोर जो कि सुनने में समस्या और मानसिक तनाव पैदा होती है, जो सुनने में दिक्कत होती है, हमारे कानों को जो है हानि पहुंचाती है। बस जो दिमाग में काम कर रहा है 2 लाइन आप यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारों। क्लियर हो गया। इसी तरह मेरे प्यारों अगली हेडिंग आपको डालना पड़ेगा प्रदूषण से हानियां। अब प्रदूषण से हानियां अगली हेडिंग आप लोगों को मेरे प्यारों डालना पड़ेगा। अब प्रदूषण से हानियां में आप लिख सकते हो कि प्रदूषण से कई तरह की हानियां होती है, जैसे प्रदूषण से लोगों, पशुओं, पक्षियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। बस इतना ही आपको लिखना है। फिर प्रदूषण के रोकने के उपाय में उसको कैसे रोका जा सकता है, जैसे आप लिख सकते हैं कि पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें, कचरा को उचित स्थान पर रखें, पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, वस्तुओं को पुनः इस्तेमाल और पुनः चक्रण करें, वाहनों का कम इस्तेमाल करें, ठीक है, लाउड स्पीकर जो डीजे बज रहा है आजकल उसको कम साउंड में बजाएं। बस इसके बाद लास्ट हेडिंग होना चाहिए उपसंहार। आप उपसंहार जो है लास्ट हेडिंग आपकी है। उपसंहार में क्या लिखिएगा कि इसके लिए हम सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है। बस इतना ही आप लिख दीजिए मेरे प्यारों बच्चों। यकीन मानिए इससे बेहतरीन निबंध आपने नहीं देखा होगा और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एग्जामिनर को नहीं चाहिए कि आपने कितना पेज लिखा है, देखिए छोटा छोटा मैंने 2-2 लाइन लिखा है, फैक्चुअल चीज लिखा है और उससे एग्जामिनर प्रभावित हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि लड़का क्या मुझे समझाना चाहता है और पूरा का पूरा नंबर देगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।